अहंकारी राजकुमारी। जब घमंड चूर चूर हुआ। सौंदर्य और धन से कोई महान नहीं बनता, बल्कि विनम्रता ही इंसान को सच्चा राजा या रानी बनाती है। राज्य सिंधुपुर की राजकुमारी वासुंधरा अपनी खूबसूरती और धन के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु उससे भी ज्यादा वह अपने घमंड के लिए कुख्यात थी। कोई मुझसे सुंदर नहीं, कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं, कोई मेरे लायक नहीं। राजमहल में हर कोई उसके क्रोध से डरता था। जो भी उसे गलत कहता उसे सजा मिलती। एक दिन एक गरीब संत राजमहल आया। उसने कहा, राजकुमारी, यह धन और सौंदर्य स्थायी नहीं। अहंकार छोड़ दो, वरना एक दिन सब खो दोगी। वासुंधरा हंस पड़ी। मेरे पास राजपाट है, दौलत है, मेरे लिए पूरा संसार झुकता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। संत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही सच है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा सारा घमंड एक दिन तुम्हें ही नष्ट कर देगा। राजकुमारी ने संत को बाहर फेंकवा दिया। कुछ साल बाद राजा ने फैसला किया कि वासुंधरा की शादी किसी योग्य राजकुमार से होगी, पर राजकुमारी ने हर राजकुमार का अपमान किया। ये बहुत काला है, ये बहुत गरीब है, ये मेरे लायक ही नहीं। यह देखकर राजा दुखी हो गए। तू किससे शादी करना चाहती है? वासुंधरा बोली, मैं केवल उससे शादी करूंगी जो मुझे हरा सके। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी वासुंधरा को घमंड से मुक्त कर सकेगा वही उसका पति बनेगा। एक दिन दरबार में एक अजनबी योद्धा आया। उसने कहा, मैं राजकुमारी का घमंड तोड़ सकता हूं। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। वासुंधरा हंसी, मुझे कोई हरा नहीं सकता। पर योद्धा बोला, अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। वासुंधरा ने हामी भर दी। योद्धा ने 3 चुनौतियां रखीं। 1. घुड़सवारी प्रतियोगिता। वासुंधरा घोड़े पर बैठी, लेकिन योद्धा ने सिर्फ एक छलांग में उसे हरा दिया। 2. धनुष विद्या। वासुंधरा ने तीर चलाया, लेकिन योद्धा ने एक ही वार में उसका निशाना गिरा दिया। 3. सत्य की शक्ति। योद्धा ने कहा, अगर तुम महान हो तो अपने राज्य के सबसे गरीब आदमी का नाम बताओ। वासुंधरा चुप हो गई। उसे किसी गरीब का नाम तक नहीं पता था। पूरा दरबार मौन हो गया। वासुंधरा ने गुस्से में कहा, तू कौन है? योद्धा मुस्कुराया और अपना मुखौटा हटाया। वह वही संत था जिसे उसने अपमानित किया था। वासुंधरा सदमे में थी। संत बोला, आज तेरा घमंड टूट गया, अब तू असली राजकुमारी बन सकती है। वासुंधरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार माफी मांगी। इसके बाद वासुंधरा ने गरीबों की मदद करनी शुरू की, अपने लोगों की सेवा की और एक महान रानी बनी। अब वह घमंडी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची नायिका थी।